नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक तरफा तलाक कैसे लिया जाता है। एक तरफा तलाक लेने के लिए कितना समय लगता है, एक तरफा तलाक किस अधिनियम के तहत आता है, किस सेक्शन के तहत आता है, एक तरफा तलाक लेने के लिए हमें क्या करना होता है, कौन ले सकता है एक तरफा तलाक, इसके आधार कौन कौन से हैं। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, वैसे तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि पति पत्नी के साथ कोई भी मनमुटाव हो, तलाक हो, लेकिन फिर भी हिंदू समाज में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना गया है। एक जन्म तो निभा के दिखाओ, 7 जन्म कौन देखा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण को देखते हुए पत्नी को सम्मान दे, पत्नी पति को सम्मान दे, उनके वैचारिक मनोभावों को जाने। अगर आगे बढ़ना चाहती है पत्नी तो आगे बढ़ाने में सहयोग करें। अगर उसके मनोभाव को समझते हैं, थोड़ा प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो कभी मनमुटाव परिवार में आ ही नहीं सकता है। अगर एक तरफा कुछ होने लगा, नहीं बहू है तो बहू की जैसे रहेगी, दबाव में रहे, अभाव में रहे, इस तरह से नहीं रिश्ता चल सकता है। तो 7 जन्मों का जब बंधन माना गया है तो एक जन्म में ही सारे लोग रिश्ते तोड़ दे रहे हैं। एक को छोड़ दे रहा, दूसरा ला रहा है, दूसरा शादी हो गया, तीसरी शादी हो गया। ऐसे बहुत केस देखा गया है। आगे भी आप फैमिली कोर्ट में चले जाएं तो वहाँ अनेक ऐसे मामले होंगे, कहीं पति भरण पोषण नहीं दे रहा है, पत्नी क्रूरल्टी की है, जारता की है, या पति जारता किया, दूसरा शादी किया उसके रहते हुए। अनेक मामले ऐसे आपको कोर्ट में देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा लगता है कि सारी समस्याएं उस कोर्ट में ही भरा पड़ा है पति पत्नी को लेकर। तो वैसे तो विवाह हिंदू धर्म में जब 7 जन्मों का बंधन माना गया है, लेकिन वहाँ एक अधिकार भी मिला हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1955 सेक्शन 13 जो है वह विवाह विच्छेद से संबंधित है, डाइवोर्स से संबंधित है, तलाक से संबंधित है। तो वहाँ हमें अधिकार भी दिया गया है कि ऐसा स्थिति कभी कभी आ जाता है पति पत्नी के बीच में कि एक साथ उनका रहना असंभव हो जाता है, उनके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, समाज की दृष्टिकोण से, परिवार की दृष्टिकोण से वो अच्छे नहीं साबित होते। एक पति साबित नहीं होता अच्छा, एक पत्नी अच्छी साबित नहीं हो सकती है, एक दूसरे का कदर सम्मान नहीं होता है। जहाँ वहाँ तलाक की स्थिति के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है तो वहाँ तलाक लेना अनिवार्य हो जाता है। तो उसके लिए आधार यही है, सेक्शन 13 में तलाक के लिए आधार दिया गया। तो तलाक एक तरफा अगर चाहिए तो उसमें कौन कौन सा आपको पॉइंट चाहिए। आधार तो होना चाहिए, बिना आधार के तो कुछ होगा नहीं। आपको कुछ आधार दिखाना होगा, तो उसको सेक्शन 13 में 9 आधार दिए गए हैं। उन आधार में अगर कोई भी मैच खाता है तो वहाँ आप एक तरफा तलाक पाने के लिए राजी हो सकते हैं। तो तलाक 2 प्रकार के होते हैं, एक आपसी सहमति से तलाक होता है, एक असहमति से होता है। असहमति का मतलब यह हो गया कि एक पक्ष तैयार है, दूसरा नहीं तैयार है। वहाँ कंडीशन स्थिति ज़्यादा लंबा प्रोसेस घिस जाती है। अगर आपसी सहमति से हो गया, उसकी विचार नहीं मिल रहे हैं, उसकी स्थिति परिस्थिति, उनके मनोभाव का मिलन नहीं हो रहा है, कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं है शादी से, तलाक के लिए आपसी सहमति ना बने, तब तक दोनों क्या करते हैं, एक पक्ष तलाक के लिए अर्जी डालता है तो उसी को हम एक पक्ष एक तरफा तलाक कहते हैं। अगर एक पक्ष नहीं तैयार है, एक पक्ष तैयार है, उसी को एक तरफा तलाक कहते हैं। तो एक तरफा तलाक के लिए आधार तो होना निश्चित है। अगर आप सहमति से करते हैं तो 6 महीने में आपका तलाक हो जाएगा।
आप आराम से अपनी अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन असहमति से हुआ तो वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे कंडीशन आ जाएंगे कि भरण पोषण से संबंधित आ जाएगा, गुजारा भत्ता आ जाएगा, बच्चे किसकी कस्टडी में रहेंगे, ये सारी चीज़ मतलब बहुत सारा प्रोसेस वहाँ आ जाएगा। तो उसके लिए अगर आप एक तरफा तलाक चाहते हैं, जब एक साथ नहीं रहना है, एक साथ नहीं रह सकते, इतनी स्थिति बिगड़ गई है, तो ये एक ही विकल्प है, आप विवाह विच्छेद कर लीजिए। सेक्शन 13 जो विवाह विच्छेद के लिए कहता है। तो विवाह विच्छेद के लिए तो आधार चाहिए होता है, एक तरफा तलाक के लिए भी आधार होना चाहिए। तो वह आधार हमने 9 पॉइंट लिया है, उसमें अगर कोई भी आता है तो आप आधार पा सकते हैं एक तरफा का। तो पहला तो है अडल्ट्री, जिसको हम जारता कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं। वैवाहिक जीवन में रहते हुए पति पत्नी दोनों के लिए यह सेक्शन है। अगर ऐसा कर्म करते हैं, दूसरे से संबंध बनाते हैं, दूसरे के चक्कर में रहते हैं, तो वहाँ आपको आधार मिल जाएगा एक तरफा तलाक लेने के लिए। दूसरा हमने लिया है क्रूरता, इसको हम क्रूअल्टी कहते हैं। मानसिक हो गया, क्रूअलता में हो गया, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, सारी क्रूअल्टी में आते हैं। क्रूरता करता है, मारता है, पीटता है, आपको नुकसान पहुंचाता है शारीरिक मानसिक रूप से। पति या पत्नी एक दूसरे को ऐसा करते हैं तो वहाँ एक तरफा तलाक के लिए आप अर्जी दायर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने लिया है परित्याग। अगर 2 वर्षों तक पति पत्नी में कोई संबंध नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ भी आपको एक तरफा तलाक पाने का अधिकार प्राप्त हो गया। चौथा क्या, संन्यास। अगर आप सांसारिक उत्तरदायित्वों से विमुख होते हैं, विमुख पाए जाते हैं, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, सामाजिक कार्यक्रम हुआ, जो भी कार्यक्रम इस समाज में चलता है, पति पत्नी का साथ में रहना अनिवार्य होता है, अपने दायित्व को अगर वहाँ निर्वहन नहीं करते हैं, उससे विमुख रहते हैं, तो वहाँ भी एक तरफा तलाक पति पत्नी दोनों के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है। आपको एक तरफा तलाक के लिए अर्जी दायर कर सकती है। पांचवा क्या है कि संक्रामक रोग। संक्रामक रोग असाध्य रोग होता है, जैसे कि छूने से अगर फैलता है तो वहाँ भी आपको आधार मिल जाएगा एक तरफा तलाक लेने के लिए। अब आइए छठा पॉइंट हमने लिया है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग अगर हो जाता है, कुष्ठ रोग को सामाजिक दृष्टिकोण से हे दृष्टि से देखा जाता है, वो असाध्य हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता है, वहाँ भी एक तरफा आधार आपको मिल जाएगा तलाक लेने के लिए। और सातवां पॉइंट है धर्म परिवर्तन। अगर आप अपने कास्ट से बाहर जाते हैं, दूसरे का धर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप आस्तिक नहीं नास्तिक हो जाते हैं, वहाँ भी आपको अधिकार मिल जाता है एक तरफा अधिकार कि आप तलाक लेने के लिए वहाँ लायबल हो जाते हैं। आठवां क्या है मानसिक रोग। मानसिक रोग में यह होता है पागलपन हो गया, उन्माद हो गया, अनेक प्रकार के ऐसे हो जो ठीक ना हो रह के मानसिक रोग में कब किसको छत कोई पहुंचा दे, क्या कर दे, जो ठीक ना हो, पागलपन, वहाँ भी आपको अधिकार एक तरफा तलाक लेने के लिए मिल जाता है। कभी कभी मानसिक रोग ठीक होते हुए भी देखा गया है, लेकिन जब ना ठीक हो वहाँ ये कंडीशन आती है कि आपको अधिकार है एक तरफा तलाक वहाँ ले सकते हैं। 9वां हमने लिया है जो सबसे मोस्ट ये भी है कि गुमशुदगी। गुमशुदगी अगर 7 वर्ष के बाद तक पति हो या पत्नी लापता है, कोई उसका सुराग नहीं है, कोई उसका पता नहीं है, उसको न्यायालय 7 वर्ष से ज़्यादा होने के बाद कह दिया गया न्यायालय द्वारा कि मृत हो गया, कुछ पता नहीं है, वहाँ आपको अधिकार मिल जाता है एक तरफा तलाक लेने के लिए। तो उसको मृत घोषित करके, मृत मान कर ही ये प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, तलाक का आधार बनाया जा सकता है। तो ये थे हमारे 9 पॉइंट जो तलाक के लिए एक तरफा आधार हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।